हिंदू त्योहारों से ठीक पहले कट्टरपंथी गैंग एक्टिव क्यों हो जाते हैं और इस दौरान मौलाना के भड़काऊ बयान वायरल क्यों किए जाते हैं? क्या ये माहौल को बिगाड़ने की सोची समझी साजिश है और क्या सोशल मीडिया के जरिए नफरत को हवा दी जा रही है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट हो। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है, लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं। मौलाना जर्जिस अंसारी, इस चेहरे को आप पहचान तो जरूर गए होंगे। नफरत की पाठशाला की ये नई जहरीली खेप जो यूपी में खौफ को हथियार बनाकर मुसलमानों का नया नया नुमाइंदा बनाने की कोशिश कर रहा है। हम अपनी नमाजें तो मस्जिद में पढ़ेंगे, लेकिन आपके भाई भी तो बाहर में लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं। मौलाना जर्जिस अंसारी का यह भड़काऊ बयान यूं तो पुराना बताया जा रहा है, मगर शिवरात्रि के ठीक पहले इसे फिर से वायरल किया जा रहा है। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सड़क से लेकर गलियों तक शिव भक्त आस्था में डूबे हैं, कांवड़ यात्रा हो रही है, वहीं ये जहरीला जर्जिस इसी को मुद्दा बनाकर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। दरअसल ये मौलाना जब भी मुंह खोलता है जहर ही उगलता है। इसका काम मुसलमानों को भड़काना और योगी का डर दिखाना है। हम अपनी नमाजें तो मस्जिद में पढ़ेंगे, लेकिन आपके भाई भी तो बाहर में लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं। होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं। और एक बार फिर हिंदू त्योहार को बहाना बनाकर ये फसादी मौलाना यूपी के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। आप हमारे इलाके में आ जाइए, मंगल का दिन पूरा का पूरा हॉर्न, गाड़ियां सब जाम हो जाते हैं हॉर्न देते देते, क्योंकि वहां लंगर चलता है। हालांकि जहरीले मौलाना का ये बयान पुराना है, पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये भड़काऊ बयान फिर से वायरल क्यों किया जा रहा है? हिंदू त्योहारों से ठीक पहले इस बयान को हवा क्यों दी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जानबूझकर मौलाना जर्जिस के जहरीले बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले जब मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर हंगामा चल रहा था, उस वक्त भी जर्जिस के जहरीले बोल वायरल हुए थे, जिसमें ये कहता है कि इसे उत्तर प्रदेश में डर लगता है और पश्चिम बंगाल में बस जाने का मन करता है। अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के, लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं? मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। ईशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है। अरे कांवड़िए! लेकिन अब इस मौलाना की नफरती तकरीर का नया चैप्टर सामने आया, जिसमें वो हिंदुओं के भंडारे और लंगर को लेकर मुस्लिमों को भड़का रहा है। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर। लेकिन यूपी के सनातनियों ने इस भड़काऊ मौलाना को समझा दिया है कि ये यूपी है जो दंगा प्रदेश नहीं चंगा प्रदेश बन चुका है। ये जो मौलाना है वो मुस्लिम युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं।
हमारा एक साल में त्योहार आता है, उसके ऊपर भी आप मर्जी चाहे जैसे कमेंट्स करते हैं। तो मेरी सभी मौलाओं से अपील कहूँ या निवेदन कहूँ कि आप अपना संभालें। क्योंकि योगी के प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश रचने वालों का अंजाम क्या होता है, योगी खुद क्लियर कर चुके हैं। दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब दंगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन आपके भाई भी तो